दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तो राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बाटा इंडिया के बारे में। तो बाटा इंडिया के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ तो देखिए, बाटा इंडिया को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका पूरे चार्ट को देखिए। 2017 से अगर देखेंगे आपको तो यहाँ से देखो 2017 में यहाँ पर ये 500 के आसपास था। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते ये कहाँ तक गया था 1750 और करीबन अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाईएस्ट इसका 2000 से ऊपर 2250 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाईएस्ट। तो ये चीज़ें आपको देखने हैं कि इसका हाईएस्ट कितना 2250 है। और आज की कंडीशन में अगर हम बात करें इसको तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1300-1400 रुपये के आसपास ये घूम रहा है। सोचिए यहाँ से 30% के आसपास ये नीचे चल रहा है और यहाँ से इसमें अपसाइड मोमेंटम आपको दिख रहा होगा। तो अपसाइड मोमेंटम अगर आपको देखना चाहें तो यहाँ से डबल होने के चांसेस हो सकते हैं इसके। तो डबल होने के चांसेस हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं? देखो मार्केट में अगर हम देखेंगे, मार्केट में अगर आप देखोगे तो अभी तक कोई भी अगर हम इसकी कंपनी को देखें, जैसे इसके जो कॉम्पिटिटर है उनका देखें तो यहाँ पर हर स्टॉक्स यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो भी हर स्टॉक्स यहाँ पर आपको दिखेगा, जैसे कि इनके कॉम्पिटिटर कौन है मैं आपको वही दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेट्रो ब्रांड हो, रिलैक्स हो, फुटवेयर हो, कैंपस हो, ये सारे कहीं ना कहीं बड़े हैं। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ से अगर हम बाटा की पीई देखें तो बाटा की पीई 61 के आसपास है, जबकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिर्जा की थोड़ी कम है। तो सारे यहाँ पर 61 छोटी मोटी कंपनियों के भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 61 के आसपास है, खाली मिर्जा को अगर हम छोड़ दें तो। लेकिन बाटा का अगर पीई अगर देखें तो बहुत सस्ते पे मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ 1, 2, 3 नंबर की कंपनी, अगर मार्केट कैपिटल अगर देखें, इसका मार्केट कैपिटल अगर देखें तो 28, 20, 17 हज़ार करोड़ का मार्केट कैपिटल है। तीसरे नंबर की कंपनी है यहाँ पर। अगर हम मार्केट कैपिटल में देखें तो यहाँ पर आपको इसका सब कुछ ओके दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इनकी सेल्स भी बढ़िया है, सेल्स भी इनकी सबसे ज़्यादा अगर इनके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो सेल्स भी बढ़िया है। तो सारी चीज़ें बढ़िया होते हुए मार्केट में अगर हम स्टॉक की पोजीशन देखते हैं तो स्टॉक की पोजीशन आपको क्या दिख रही है कि ये अपने हाई से अगर आप देखना चाहते हैं तो हाई से अगर 22,50 से अगर हम बात करें तो करीबन ये 700 रुपये अगर हम बात करें तो यहाँ से गिर चुका है। तो सोचिए 1400 के आसपास मिल रहा है और 700 की जगह हम बात करें तो 1/3 हो चुका है, 1/3। और ये आप बोलें इसको तो और भी यहाँ पर 50% डिस्काउंट अगर हम समझे इसको तो कम नहीं होगा। 50% डिस्काउंट पर आपको ये मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में रिस्क तो रहती है। हो सकता है कि ये ना जाए आगे चल के या फिर चला भी जाए, तो इसमें एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्योंकि वैल्यू बाइंग जिसको हम बोलते हैं कि लेने के टाइम में ही बेनिफिट होना ज़रूरी होता है। लेकिन देखो बाटा इंडिया है, इसका बिजनेस तो बंद नहीं हो सकता। आप भी पता है कि जूते चप्पल तो हर आदमी को लगता है। अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट की, अगर हम बात करें, देखो बाटा इंडिया स्टैंड अलोन दिसंबर 2023 नेट सेल्स 903 करोड़, यहाँ पर इनका सेल्स कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ था। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका। अगर हम बात करें यहाँ से प्रॉफिट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो क्वार्टर में भी इनका जो सेल्स है अगर देखें तो 819 करोड़ था, यहाँ से 903 करोड़। सेल्स कहीं ना कहीं इंप्रूव हुई है इसकी। यहाँ से इसके कंपैरिजन में 2000 जून के कंपैरिजन थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल्स इंप्रूव हुई है। इससे पहले भी आप देखो थोड़ा छोटा मोटा 150 करोड़ का यहाँ पर डिफरेंस आता रहेगा। इंटरेस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट इनके ऊपर चल नहीं रहा है। यहाँ पर आपको देखो 28-29 करोड़। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 34, यहाँ से 58, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा प्रॉफिट था, यहाँ पर 58 करोड़। थोड़ा सा प्रॉफिट में इनको थोड़ा सा कम यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। सितंबर 2023 में इनको थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ था, बाकी यहाँ से तो एक अच्छा सा प्रॉफिट हो ही रहा है। देखो मार्केट में थोड़े से जो भी लोग एक कॉम्पिटिटर आ जाते हैं तो थोड़ा तो प्रॉब्लम आता ही है। यहाँ से अगर इनका ईपीएस भी अगर हम देखें तो यहाँ से इनका ईपीएस भी 2 यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा होगा आपको, यहाँ से तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा सा कम हो गया था, ये वाले एरिया से यहाँ पर आपको कम होता दिख रहा था, लेकिन यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब कुछ खास ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक छोटा सा वैल्यू बाइंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ से बाइंग की जा सकती है। लेकिन वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ये सब चीज़ें करिएगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर किसी का कुछ भी भरोसा नहीं रहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एसएल के हिसाब से आपको यहाँ पर काम करना होता है। यहाँ से अगर हम देखें सेल्स अगर इनकी देखें तो सेल्स यहाँ पर इनकी 2021 में कम हुई थी, बाकी सेल्स इनकी बढ़ती हुई दिख रही होगी आपको, यहाँ से बढ़ती हुई दिख रही है। प्रॉफिट भी अगर हम बात करें यहाँ से तो यहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ पर मार्च 2023 में यहाँ पर प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। खाली यहाँ पर 2021 में थोड़ा सा माइनस में गया था। तो 2021 में जब स्टॉक की प्राइस थी उसी प्राइस पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2021 में अगर हम बात करें
तो यहाँ से आप देखोगे 2021 में कहाँ पर प्राइस था इसका। 2021 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1250 के आसपास था, तो 1250 के आसपास, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1250, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1370-80 के आसपास। तो यहाँ पर पास में ही आपको मिल रहा है, मतलब 2021 में जो कंडीशन थी वहाँ पर ही आपको स्टॉक मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ हो सकता है। 100% कोई भी शेयर मार्केट के बारे में नहीं बता सकता। अगर हम बात करें तो सारे के सारे स्टॉक आपको पता है कि सारे के सारे स्टॉक्स अपसाइड में चल रहे हैं। अपसाइड में अगर हम देखें तो सारे स्टॉक कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाए हुए हैं। आप बैंकिंग सेक्टर को देख लो, किसी भी सेक्टर को देख लो, कहीं ना कहीं एक अच्छा सा डबल ट्रिबल यहाँ पर होते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, निफ्टी भी एक अच्छा सा मोमेंटम बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बाटा नहीं चल रहा है। बाटा के साथ में अगर हम बात करें तो बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स भी है। केमिकल्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे बालाजी अमाइंस की अगर हम बात करें तो केमिकल तो 2-3 सेक्टर है जो कि कोई स्टॉक्स है जो नहीं चल रहे हैं, और वो आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा सा उनमें देखने को मिले। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये भी 5000 का स्टॉक्स था, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2300 के आसपास ही घूम रहा है, 2300 के आसपास ही घूम रहा है। तो कब जाके इनमें मोमेंटम आएगा किसी को नहीं पता होता है सब चीज़ें। लेकिन देखो एक वैल्यू बाइंग की हम बात करते हैं कि वैल्यू बाइंग अगर हम देखें तो यहाँ से एक वैल्यू बाइंग के हिसाब से अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में ध्यान रखकर इन पर निवेश किया जा सकता है, क्योंकि टॉप में किसी को भी बाइंग करना मतलब एक रिस्क होता है, और यहाँ पर सेंटर में अगर हम बाई कर लें तो यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छा सा मौका हो सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बाटा तो अभी देखो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर एक तरह से अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ से हम नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बाइंग किया जा सकता है। टेक्निकल के हिसाब से तो हम कब बाइंग करेंगे, जब कोई यहाँ पर हायर हाई ब्रेक करेगा या 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा, तब जाके हम बाइंग किया जा सकता है। लेकिन हाँ, फंडामेंटल के हिसाब से हम बाइंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़े इसके डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, और यहाँ से थोड़ा सा मार्केट कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है। बाटा का नाम आपने सुना होगा, बाटा के बारे में आप खुद भी जानते हैं। तो बाटा क्या करती है आपको ये सब चीज़ें पता है, और यहाँ पर आपको एक अच्छा सा अगर हम बात करें तो यहाँ से वैल्यू बाइंग के हिसाब से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हर बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, फिर यहाँ सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया था। तो यहाँ से फिर से सपोर्ट लेना चाहिए, तो यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। लेकिन जब भी ये बढ़ेगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ आपको दिखेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं इसका जो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में अगर हम देखें इसमें तो रिजर्व की अगर हम बात करें तो रिजर्व भी अच्छा है इनके पास में। अगर हम उधार की बात करें तो देखो यहाँ पर तो जीरो था इनके पास में, 2019 तक तो जीरो था, लेकिन 2020 के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा कर्ज इनके ऊपर बढ़ चुका है। इसकी वजह से भी थोड़ा सा कंपनी में थोड़ा सा लोड आ रहा होगा। देखो कर्ज तो सब पर रहता है, कर्ज किस पे नहीं होता है, कर्ज चलता ही रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो या इनके पास में कैश फ्लो, तो कैश फ्लो भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से 57,000 यहाँ पर इनके पास में है। तो बहुत बढ़िया है, कैश फ्लो भी इनके पास में है। चाहे तो ये कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं आसानी से। अगर हम बात करें यहाँ पे इन्वेस्टर को, तो प्रोमोटर की हिस्सेदारी अगर आप देखना चाहते हैं थोड़ी सी 2% यहाँ पर कम हुई थी, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 से 3% कम हुई थी। और अगर हम बात करें तो यहाँ से DII की हिस्सेदारी यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है आपको। और यहाँ से FI की अगर हम बात करें तो FI की भी बढ़ती हुई दिखी है आपको। उसके पब्लिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक के पास में तो कम होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से माल देखो, यहाँ से 15% था, यहाँ 12% है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पैटर्न भी अच्छा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इन्वेस्टर का पैटर्न भी अच्छा है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा मौका आपको लिए हो सकता है। लेकिन वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम कोई बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं देते, खाली हम लोग यहाँ पर विश्लेषण करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टॉक कब एक अच्छा सा मोमेंटम में आ सकता है, बाद में कब यहाँ पर एक अच्छा सा डबल तक रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो देखकर मोटिवेट मत होइएगा, पहले एनालिसिस करिएगा, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इन्वेस्टमेंट करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट है, इसमें कोई भरोसा नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।